को मिली है कि हमारा शरीर एक मशीन तो है, लेकिन ये एक जिंदा मशीन है। भगवान ने इस शरीर में कुछ क्षमताएं डाली हैं और हम अपने शरीर को अपनी बुद्धि से ज़्यादा बेकार मानते हैं। आप देखिए, जब ब्लेड से कट जाता है या चोट लग जाती है तो शरीर क्या करता है, उस जगह पे खून का थक्का जमता है और चमड़ी के सेल आपस में जुड़ के उस जगह को भर देते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमारी ही गलतियों के कारण होती हैं। अब अनाज कम से कम 18 घंटे बाद शरीर से बाहर वेस्ट के रूप में निकलता है और हम ये नहीं सोचते कि इस शरीर को हमने थोड़ा रेस्ट भी देना है। हम क्या करते हैं, हर 3-4 घंटे बाद खाना खा लेते हैं। सुबह हम नाश्ता करते हैं हैवी, उसके बाद दोपहर को फिर अनाज भर देते हैं उसमें, फिर शाम को कोई ना कोई चीज़ लेके चाय वाला दूध लेते हैं और फिर रात को फिर शरीर में डाल देते हैं कुछ ना कुछ। अब शरीर में एक तो डाइजेशन पावर और हीलिंग पावर, ये दोनों हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ काम नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास रखने का विधान बनाया था। हम यदि एक भोजन के बाद कम से कम 16 घंटे का उपवास रखें या गैप पे रखें तो शरीर जो है दोबारा से खाना पचाने के लिए समय निकाल पाता है। इसके बीच का समय जो वो टूट फूट में लगाता है। अब जब कब्ज़ होती है तो आंत की दीवारों पर मल जम जाता है जो धीरे धीरे सूख जाता है और आंतों की दीवारें जिनमें कि सकिंग पावर होती है, जो कि हजम हुए खाने का रस चूस के ब्लड में देती हैं, वो फिर उस सड़े हुए मल को जो कि आंतों में सड़ रहा है या चिपका हुआ है दीवारों से, उसी का रस चूसती रहती हैं। अभी यह देख लिए ना कि अब उसने फ्रेश की जगह सड़ी हुई चीज़ों का रस ब्लड में मिलाया तो ब्लड उस दूषित पोषण तत्व को लेके शरीर में जाएगा और सारे सेल्स में उसकी सप्लाई करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो आपने जब दूषित रस ब्लड में मिला के वो खाना सेल को दिया तो वो दूषित हो गया, सेल बीमार हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन लेने की क्षमता नहीं रहती है। यदि कहीं घाव होता है तो घाव बना रहता है। अब इन चीज़ों का जो भोजन में एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है जैसे घी तेल, तो वो खून की नलियों में जाके प्लम में नाली तंग कर देता है और कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ऐसे ही लीवर में, किडनी में स्टोन हो जाता है। ये सब शरीर के दूषित पदार्थ हैं जो कि बीमारी के रूप में उभर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम खाने के बीच का गैप जो है उसको बढ़ा दें ताकि शरीर अपनी साफ सफाई करता रहे। हम उसे हीलिंग का टाइम तो देते नहीं है, बस वो खाना हजम करने में लगा रहता है और हजम करने के आधे काम के बीच में दोबारा से उसमें खाना ठूस दिया जाता है। अब जो पाचक रस है
वो बार बार जूस में के रूप में पेट में आते हैं और इससे वो जूस बनाने वाली ग्रंथियां कमज़ोर हो जाती हैं। इससे फिर कई बीमारियां पैदा होती हैं। अब शरीर में जब आंतों में मल सड़ेगा तो उसमें फिर कई किस्म के कीड़े पैदा होते हैं। उन कीड़े मारने की दवाई को खाते हैं। अब वो दवा जो होती है आंत में, किडनी में, लीवर में, हार्ट में जब जाती है तो ब्लड के रास्ते जाती है और रास्ते में कई स्टेशन आते हैं जिधर से ब्लड की ट्रेन होके गुजरती है। तो वहाँ पे दूषित पदार्थ और ऐसी चीज़ें के पैसेंजर उस स्टेशन पे उतरते रहते हैं और जो स्वस्थ सेल होते हैं उनको भी बीमार कर देते हैं। अनाज या कोई भी चीज़ हम खाते हैं, अब घी का अगर कटोरा भर के खा लें, पी लें, शायद ऐसे ही पी लें, नमक ऐसे ही खा लें, मिर्ची खा लें, तो शरीर को उतना नहीं चाहिए होता। लेकिन शरीर भी फ्यूचर के लिए इन चीज़ों को लीवर के थ्रू शरीर में जमा कर लेता है, जो कि चर्बी वगैरह के रूप में जमा हो जाती है। यदि आप अपने खाने को बहुत कम कर दें और बहुत कम मात्रा में खाएं, अगर भूखे नहीं रह सकते तो आप कच्ची सब्जियां, सलाद वगैरह, उबली हुई सब्जियां खाएं और फल वगैरह जो खाने के लिए आपको मिले वो खाएं। भूखा बिल्कुल नहीं रहना चाहते तो अनाज को छोड़ना पड़ेगा आपको। चावल, गेहूँ, बाजरा वगैरह जितने जो ज्वार वगैरह जितने भी अनाज हैं वो सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। आप एक बार करके देखिए इस चीज़ को। खूब पानी पीजिए। पानी जो है शरीर के शुद्धिकरण का प्राकृतिक इलाज है। जैसे ही ब्लड में पानी मिलेगा उसमें ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक मैटर घूम रहे हैं, ब्लड को गाढ़ा कर रहे हैं, ब्लड पतला हो जाएगा तो वो किडनी में छलने लायक ब्लड होगा, किडनी में छनेगा और इससे शरीर के दूषित पदार्थ निकलेंगे। हमारे